वीडियो में हम मोर्टिलिटी या मृत्यु को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें मोर्टिलिटी मृत्यु अर्थ जान लेते हैं। क्या होती है मोर्टिलिटी? अर्थ में बात करें तो जीवन के बाद किसी भी समय जीवन के क्या हो जाने को, किसी भी समय जन्म के बाद किसी भी समय जीवन की लीला की समाप्ति को क्या कहते हैं? मृत्यु या मोर्टिलिटी का नाम दे देते हैं। तो अलग अलग थिंकर अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है मोर्टिलिटी को। यूएनओ के हिसाब से हम देख लेते हैं, जन्म के पश्चात किसी भी समय पर हमेशा के लिए जीवन प्रतीक का समापन मृत्यु कहलाता है। और हम बात करें, जैसा कि अभी तक बात करते आए हैं, कि मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी, मृत्यु की माप देख लेते हैं। वही तरीके जैसे हमने जन्म दर को डिफाइंड किया था, उसी प्रकार से मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे। अर्थ में हमने बात की थी, जन्म के बाद किसी भी समय जीवन की लीला की समाप्ति को मोर्टिलिटी का नाम दे देते हैं। फिर हम मेजरमेंट में देख लेते हैं किस प्रकार से हम माप करते हैं मोर्टिलिटी की। सबसे पहले हम मेजरमेंट में देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले है क्रूड डेथ रेट। इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? अशोषित मृत्यु दर। क्रूड डेथ रेट को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले हम बात करें मृत्युओं की कुल संख्या और मध्यवर्ती कुल जनसंख्या की कुल संख्या और मध्यवर्तीय वर्षों की क्या कुल जनसंख्या तो हम कहते हैं क्रूड डेथ रेट का नाम दे देते हैं गुणा 100। इस प्रकार से इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में क्या है, 100 व्यक्ति मरने वालों की संख्या कितनी है? 100 है। और टोटल पॉपुलेशन है वहाँ की 9000 मान लेते हैं हम। फिर इसको 1000 से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से 3 0 से 3 0 इसको फिर काट लेते हैं इस प्रकार से। तो आगे कट कर जितना आएगा वो हमारी क्रूड डेथ रेट आ जाएगी। इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। फिर है, 1
यानी कि जितने भी मरने वाले हैं किसी भी क्षेत्र में उनकी संख्या और उसकी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके और 1000 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसमें सभी की क्या कर लेते हैं, चाहे वृद्ध हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी इंक्लूड होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसको, और ये है सरल विधि मानी जाती है। और आंकड़ों की सरलता के कारण विश्व के सभी देश इसी को अपनाते हैं, इसी विधि को। और इसमें दोष की बात करें तो हम दोष क्या रहता है, इसमें हम दोष की बात करते ये दोष आता है कि विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर अलग अलग होती है और लिंग के अनुसार भी क्या है, मृत्यु दर में अंतर पाया जाता है। क्योंकि महिलाएं, ये माना जाता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अत्यधिक मृत्यु होती है। वो फिर ये होता है कि अलग अलग देश के हिसाब से उनमें भिन्नता मिलती है। जैसे पिछड़े देशों में तो महिलाओं की क्या है, अत्यधिक मृत्यु हो जाती है। उनके क्या होती है, इसका कारण है जो निम्न स्तर है स्त्रियों का और उनके रहन सहन या पालन पोषण इत्यादि की जो है निम्न स्तरीय सेवाएं होने के कारण, इस प्रकार से। और आयु वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जाता इसमें, क्योंकि छोटे बच्चों और वृद्धों में अत्यधिक मृत्यु दर पाई जाती है। जबकि बीज के इस प्रकार से आंग्ला भाषा के योकार की जैसी आकृति बन जाती है। यहाँ पर क्या है, अत्यधिक मृत्यु दर, और यहाँ पर भी, और बीज के वर्ष होते हैं इनमें कम मृत्यु दर पाई जाती है। फिर अगला हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट, इसमें इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या और उस वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या, यानी कि एक वर्ष से जितने भी कम के बच्चे मरे हैं उनकी संख्या हम ले लेते हैं और भाग में क्या लेते हैं, उसी वर्ष क्या हुए हैं जन्मे, उसी वर्ष में सजीव जन्मों की संख्या को और 1000 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। किसी वर्ष में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की संख्या बटे में उसी वर्ष में सजीव
शिशुओं की संख्या और 1000 से इसको गुणा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसमें यानी कि जितने भी क्या हुए हैं 1 साल के अंदर बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उनको, और भाग में किससे टोटल क्या उसी वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या और 1000 से इसको गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम विशेषताओं में बात करें तो क्या क्या विशेषताएं आ जाती है इसमें। तो इसमें हमारा इन्फेंट में मोर्टेलिटी रेट में यही है कि किसी वर्ष में 1 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनको मृत्यु होने वाले और उसके बटे में सजीव जन्मों को रख लिया जाता है और फिर 1000 से उसको गुणा कर दिया जाता है। इसका लाभ की बात करें तो हम क्या है कि इससे क्या है कि इस हिसाब से अच्छी विधि मान सकते हैं इसको हम कि 1 साल के बच्चों के अंतर्गत अत्यधिक मृत्यु दर हो जाती है। 1 साल होते होते तो शुरुआत का ये समय होता है बच्चों के लिए जिसमें अत्यधिक मृत्यु दर होती है। फिर अगली विधि है हमारी अगली विधि है और ये कहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है। विकासशील देशों या पिछड़े देशों में, विकसित देशों में ये अत्यधिक पाई जाती है जो कि विकसित देशों में कम पाई जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। इसको किस प्रकार से निकालते हैं इसको। मोर्टेलिटी रेट इसमें इसको किस प्रकार से निकालते हैं। प्रसव कारण से माताओं की कुल मृत्यु संख्या और जीवित जन्मों की कुल संख्या। प्रसव कारणों से माताओं की कुल मृत्यु संख्या और बटे में रखें हम जीवित जन्म की संख्या हमने रखी और 1000 से इसको गुणा कर दिया। इस प्रकार से इसको निकालते यानी कि प्रसव के कारणों से जो भी मृत्यु दर होती है महिलाओं की उसको रख लेंगे और उसके बटे में रखते हम बच्चों की सजीव संख्या। लेकिन इस विधि का दोष क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं कि सिर्फ जीवित जन्मों को ही महत्व देते हैं और मृत्यु जो मरने वाले जन्म के बाद मरने वाले शिशु होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। फिर 1000 पे निकालते हैं 10,000 पर निकालते हैं इसको। 1000 पे नहीं 10,000 पे निकालते कारण से होते हैं ना। तो ये भी विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है मातृ मृत्यु दर भी, क्योंकि इसका कारण ये है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो सुविधाएं होती हैं उनकी कमी होती है और इसके अलावा महिलाओं को क्या है
उनका पालन पोषण, खान पान इत्यादि में भी कमी होने से मृत्यु दर अत्यधिक पाई जाती है पिछड़े देशों में। फिर इसके बाद हम बात करें अगला है हमारा एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु संख्या, विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु संख्या और विशिष्ट आयु वर्ग में कुल जनसंख्या, और इसको भी क्या करते हैं 10,000 से क्या कर दिया जाता है, गुणा इसको कर दिया जाता है। विशिष्ट आयु वर्ग में कुल मृत्यु दर, यानी कि विशिष्ट आयु ले ली हमने, मान लो 20 से 30 का ही हमने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। विशिष्ट आयु सिर्फ 20 से 30 एज वालों को हमने मृत्यु को इंक्लूड किया, उनकी टोटल पॉपुलेशन में हमने मृत्यु जितनी भी हुई है वर्ष के अंतर्गत उनको रखा। फिर उसके बाद हमने बटे में किसको रखा, विशिष्ट आयु उसी वर्ष की, जैसे 30 को हमने ग्रुप में 20 से 30 वाले ग्रुप को हमने यहाँ पर रखा है मृत्यु को, तो हमने क्या किया उसी एज की क्या कर ली टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर हमने 20 से 30 वालों के ही यहाँ पर बटे में रख ली, और इसको 10,000 से क्या कर लिया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। इस प्रकार से एज स्पेसिफिक मोटिलिटी रेट निकल के आ जाता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है जैसे आकृति किस प्रकार से हो जाती है, आंग्ल भाषा के यू आकार जैसी आकृति हो जाती है। शुरुआत के जो 5 से 6 7 साल तक क्या होता है, मृत्यु दर अत्यधिक हो लेती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, मृत्यु दर कम हो जाती है, और 40 तक क्या है बिल्कुल कम रहती है, 40 वर्षों तक। फिर 40 के बाद फिर से क्या हो जाती है, मृत्यु दर फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि ये आकृति हो जाती है आंग्ला भाषा के यू आकार जैसी। फिर अगला है हमारा लाइफ टेबल। लाइफ टेबल में हम देख लेते हैं कि बोग के अनुसार क्या माने, जीवन सारणी एक अंकगणितीय मॉडल है जो एक निश्चित समय पर जनसंख्या में मृत्यु दशाओं को प्रकट करता और दीर्घ जीविता के लिए आधार प्रदान करता है। यानी कि यह क्या है, विभिन्न आयु वर्ग पर मृत्यु दर की माप की परोक्ष विधि है। मृत्यु दर को तो दिखाता है, साथ में जीवित जीवों को भी क्या है, आधार प्रदान करता है, सारणी को भी आधार प्रदान करता है।
और इसकी अंतराल क्या रहता है, निश्चित अंतराल पर इसकी गणना कर ली जाती है। इसको संक्षिप्त जीवन सारणी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता हमारा कारण विशिष्ट मृत्यु दर, ये स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट। केस स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, इसको किस प्रकार से निकालते हैं कि स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, इसको 10,000 से भाग गुणा करके निकालते हैं। एक वर्ष में कारण विशेष से हुई मृत्युओं की कुल संख्या और उसी वर्ष की एवरेज जनसंख्या। कैसे? एक वर्ष में कारण विशेष से मृत्यु की संख्या, जैसे एक वर्ष में हमने देखा कि कोरोना के चलते कितनी मृत्यु हुई है एक वर्ष में। जैसे हमने कोरोना का आंकड़ा लेना है, कारण हमने ले लिया कोरोना के आंकड़े, तो हम कोरोना के किस प्रकार से एक वर्ष में जितने भी क्या हुए हैं कोरोना के कारण मृत्यु दर हुई, और उसी वर्ष की क्या ले ली हमने एवरेज पॉपुलेशन को बटे में रख दिया और इसको 10,000 से भाग दे दिया। इस प्रकार से हमारा केस स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट निकल के आ जाता है। कोरोना के अलावा जैसे हमें किसी दूसरी जो है स्पेसिफिक किसी एक्सीडेंट से क्या मृत्यु दर होती है उनके आंकड़े हम रखते हैं। इस प्रकार से दिखाती है कारण विशेष में। तो और इसको अलग अलग भी निकाल लिया जाता है, जैसे स्त्रियों के अलग से और पुरुषों के अलग से भी निकाल लिया जाता है। तो मैं ये मेजरमेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं मोर्टिलिटी में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा रहेगा डेटरमिनेंट्स ऑफ मोर्टिलिटी, मृत्यु के निर्धारक तत्व। आंतरिक होते और बाहरी होते हैं। आंतरिक में आते हैं हमारे जैसे शारीरिक क्रियाशीलता होती है, शारीरिक से जुड़े होते हैं, जैसे आयु, लिंग, आनुवंशिक रोग, असाध्य शारीरिक रोग, संचरण तंत्र की बीमारी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। और बाहरी होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं और इसके अलावा पर्यावरण के प्रदूषण से हो सकते हैं, संक्रामक रोग, तापमान में परिवर्तन से हो सकते हैं, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि प्राकृतिक कारणों के कारण या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से भी हो सकते हैं। फिर इनके जो है सम्मिलित जो हमने कितने प्रकार के हैं, किसी भी प्रदेश में मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को हमने अभी अलग से दिखाएंगे, कितने भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है जनांकीय। जनांकीय में वही है हमने जैसे आयु, लिंग, नगरीकरण, वृद्धि दर, ये सभी चीजें आ जाती हैं। ये क्या होती हैं, अलग अलग आयु या लिंग के अनुसार अलग अलग मृत्यु दर पाई जाती है। पिछड़े विकासशील देशों में महिला और बच्चों की मृत्यु दर अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि स्वास्थ्य इत्यादि की कमी के कारण। और जहाँ पर नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण में क्या है सुविधाएं होती हैं, तो वहाँ पर क्या है कुछ हद तक क्या हो जाता है मृत्यु दर में जो है वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं या इत्यादि की प्रधानता होती है, जबकि पिछड़े जो एरियाज होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये कम मिलती हैं। तो इस प्रकार से मृत्यु दर में अंतर आ जाता है। इसके बाद हम बात करें सामाजिक कारक किस प्रकार से पोषण प्रभावित करते हैं। शैक्षिक स्तर,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता एवं आवासीय स्थिति, पोषण दशाएं आदि ये भी जो है मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रथाएं होती हैं, जैसे भ्रूण इत्यादि से संबंधित, और विभिन्न देशों में कुछ ऐसे प्रथाएं होती हैं जो कि नवजात शिशु के लिए अलग प्रकार से, जहाँ पर क्या हो जाता है मृत्यु दर बढ़ जाती है। अशिक्षित पिछड़े समाज की एक प्रमुख विशेषता है अंधविश्वास और रूढ़िवाद के कारण मृत्यु दर में अंतर आ जाता है, और चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाओं में कमी से भी अंतर आ जाता है। जहाँ पर क्या है डेवलप्ड एरियाज में क्या है चिकित्सा इत्यादि की फैसिलिटी अत्यधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में कमी पाई जाती है। फिर आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। आर्थिक जैसे निर्धन लोग होते हैं वो स्वास्थ्य पालन पोषण इत्यादि की वस्तुओं में कमी पाई जाती है, जबकि जहाँ पर धनी उच्च स्तर होता है जीवन का, आर्थिक रूप से सुदृढ़ लोग होते हैं, वहाँ पर क्या है एक तो स्वास्थ्य इत्यादि की भी सुविधाएं वो प्राप्त कर लेते हैं, जबकि विकासशील या पिछड़े देशों में कमी पाई जाती है। आर्थिक रूप से मजबूत और ना मजबूती का कारण भी हम साफ देख सकते हैं मृत्यु दर पर। राजनीतिक कारण में क्या है युद्ध इत्यादि से भी क्या हो जाता है कहीं कहीं पर मृत्यु दर अत्यधिक बढ़ जाती है। युद्ध होते रहते हैं, और इसके अलावा सरकार की नीतियाँ, सैनिक के मरने इत्यादि, अपराध इत्यादि कि कहीं कहीं पर क्या है कि जो अपराधियों को दंड इत्यादि के रूप में मृत्यु दी जाती है, तो वहाँ पर भी अत्यधिक मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से फिर प्राकृतिक कारक में हम बात करें, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी इत्यादि से, चक्रवात इत्यादि से क्या है कुछ क्षेत्रों में एकदम से इतना अधिक प्रभाव हो जाता है इस दुर्घटना का कि वहाँ पर क्या है कई जो है बहुत सारे लोगों को क्या हो जाती है इकट्ठी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि अभी उड़ीसा में ट्रेन का हादसा हुआ था, तो इस प्रकार से होती रहती हैं घटनाएं। तो इस प्रकार से विश्व में मृत्यु दर प्रतिरूप में हम बात करें तो विश्व के हिसाब से हम देखें तो 80 क्रूड डेथ रेट का ही हम क्या लेते हैं सहारा लेते हैं, और इसमें पैटर्न में क्या आ जाती है भिन्नता आ जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे पूरे विश्व को 4 भागों में बांट लेते हैं कि कहाँ पर अत्यधिक मृत्यु है अत्यधिक से कम की ओर। सबसे पहले हमारा उच्च मृत्यु दर वाले प्रदेश, जहाँ पर क्या है 15 प्रति हजार से क्या है अधिक मृत्यु दर पाई जाती है। इसमें क्या है ज़्यादातर कौन से देश आ जाते हैं, अफ्रीका में अंगोला, इथोपिया आदि मुख्य देश आ जाते हैं, और यूरोप में रूस और यूक्रेन में जो है यूक्रेन और रूस भी क्या है अत्यधिक मृत्यु दर में शामिल हो जाते हैं, जबकि ये क्या है विकसित देश हैं। फिर मध्यम मृत्यु वाले देश, इसमें जो है कितनी होती है 10 से 15 के बीच होती है मृत्यु दर, और दक्षिणी अफ्रीका आ जाता है, यूरोपीय देश आ जाते कुछ, यूके, जर्मनी, इटली, और एशिया में पाकिस्तान या यमन आ जाता है इसमें। फिर निम्न मृत्यु दर वाले प्रदेशों में बात करें तो हम इसमें आ जाते हैं 10 से कम वाले। इसमें कौन कौन से हमारे यूरोप में इटली और फ्रांस, अंगला अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, निकारागुआ, पैराग्वे, कोलंबिया, मेक्सिको आदि, और एशिया में आ जाता है भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इजराइल, श्रीलंका आदि। अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र था। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाते हैं।
फिर शिशु मृत्यु दर की बात करें, इन्फेंट मोर्टिलिटी पैटर्न में क्या होता है, अति उच्च मृत्यु दर वाले आ जाते हैं हमारे 100/1000 से अधिक, और इसमें आ जाते हैं हमारे अधिकांश अफ्रीकी देश आ जाते हैं इसमें ज़्यादातर। और कारण क्या है, आर्थिक पिछड़ापन, पोषण की कमी, शिक्षा का अभाव, दशा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जनजातीय क्षेत्रों में अंधविश्वास इत्यादि आ जाते हैं। उच्च शिशु मृत्यु दर वाले में आ जाते हैं 50 से 100 के बीच वाले आ जाते हैं। इसमें अफ्रीका में कई देश आ जाते हैं, जैसे कैमरून, रुआंडा, जामिया और मेडागास्कर, कांगो, बोत्सवाना, युगांडा, सेनेगल, कीनिया, सूडान, गेबन, नामीबिया आदि देश आ जाते हैं। और एशिया में लाओस, पाकिस्तान, म्यांमार, यमन, भूटान, पपुआ गिनी, भारत, नेपाल, श्रीलंका, कजाकिस्तान, बांग्लादेश आ जाते हैं। फिर मध्यम शिशु मृत्यु में आ जाते हैं 20 से 50 के बीच। लैटिन अमेरिका और एशिया में से कुछ देश आते हैं इसमें, और अफ्रीका के भी देश आ जाते हैं इसमें, अल्जीरिया, मोरक्को, निकारागुआ, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, चीन, ब्राज़ील, आर्मेनिया, वियतनाम, पेरू, फिलीपींस और जॉर्डन, पैराग्वे, सूरिनाम, मोरक्को, थाईलैंड, इक्वाडोर, सऊदी अरब, सीरिया। फिर निम्न में आ जाते हैं हमारे विश्व के सभी विकसित देश इसमें शामिल हो जाते हैं। यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया के देशों में भी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मन, स्पेन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, जापान आदि आ जाते हैं। और इसके अलावा विकासशील में वेनेजुएला, पनामा, रूस, लीबिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, चिली, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, मलेशिया आ जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पैटर्न ये किसको दिखाता है, जीवन की क्या दिखाता है ये, जीवन प्रत्याशा। अधिकांश विकसित देशों की क्या है जीवन प्रत्याशा, 75 से ऊपर है। जापान, स्वीडन, आइसलैंड आदि में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे में, और विकासशील में कम मिलती है। सबसे कम अफ्रीका में है। वही जैसा कि हमने बात की थी, विकसित और विकासशील में मृत्यु के कारणों में अंतर आ जाता है, क्योंकि विकसित में क्या है, अच्छे पालन पोषण या फैसिलिटी या चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षणिक स्तर, जागरूकता इत्यादि की क्या है, अच्छी फैसिलिटी है, जबकि विकासशील या पिछड़े देशों में इन चीज़ों की कमी और सामाजिक आर्थिक इत्यादि क्या है, स्तर निम्न होता है, और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की लापरवाही इत्यादि भी इसका मुख्य कारण है। इसी प्रकार से जैसे कि हमने विश्व का देखा है, भारत में भी अलग अलग राज्यों वाइज मृत्यु दर में अंतर आ जाता है। क्षेत्रीय प्रतिरूप में बात करें तो उच्च मृत्यु दर वाले भारत में उच्च मृत्यु दर में है भारत में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाते हैं। फिर मध्यम मृत्यु वाले में आ जाते हैं हमारे मेघालय, झारखंड, बिहार, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, गोवा, गुजरात आ जाते हैं।
और निम्न में आ जाते हैं हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप आ जाते हैं। इस प्रकार इनमें अत्यधिक कम होने का कारण है उच्च नगरीकरण और केंद्र शासित प्रदेश में मृत्यु दर में बहुत कम हो जाता है। सब चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च साक्षरता दर है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं भारत के संदर्भ में, निष्कर्ष भारत में मृत्यु दर के क्षेत्रीय प्रतिरूप के अध्ययन से कुछ सामान्य नियम प्राप्त होते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिक थी भारत में, और कारण था विभिन्न आपदाओं तथा बीमारियों के प्रकोप के कारण। और फिर ह्रास की प्रवृत्ति पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक अशिक्षिता, निरंतरता, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि के कारण मृत्यु दर नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। बड़े राज्यों की तुलना में लघु राज्य मृत्यु दर नीचा। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों से भारत में शिशु मृत्यु दर में अभी भी बहुत क्या है, ऊंची है। और भारत में उच्च मृत्यु दर का कारण देख लेते हैं हम। निर्धनता, प्राकृतिक प्रकोप, संक्रामक रोगों की व्यापकता, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, अशिक्षित, सामाजिक रूढ़िवादी, अंधविश्वास, अज्ञानता, शिशु एवं मातृ मृत्युओं की अधिकता, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि हैं। फिर इसके बाद हम बात करें उपायों को किस प्रकार से देख सकते हैं। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण उपायों में और कृषि में नवी शोध इत्यादि प्रौद्योगिकी से उत्पादन में वृद्धि करके, फिर सरकार और शिक्षा या ग्रामीण क्षेत्रों तक क्या होनी चाहिए, शिक्षा इत्यादि की प्रशिक्षण इत्यादि की पहुंच होनी चाहिए। और देश के समस्त क्षेत्र विशेष ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय मलिन बस्तियों में साफ सफाई इत्यादि सरकार या गैर सरकारी संगठनों द्वारा निर्धन परिवारों के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान में नवीन शोध इत्यादि, पीने के पानी, स्वास्थ्य इत्यादि से रिलेटेड सेवाएं आदि को अच्छे से रखना इसके उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मोटिलिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। थैंक यू।